ऐसे में मैं चंडीगढ़ का भी रुख कर लेती हूँ राहुल। अभिभावकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और ऊहापोह बनी हुई है। विशाल, वहां भी एग्जामिनेशन हो रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से अभिभावक कह रहे हैं, सबके मन में डर है कि ये जो भी एग्जाम होगा, क्या उस एग्जाम को बच्चे देने के बाद काउंसलिंग के लिए जाएंगे, क्या एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। ये बहुत अजीब सी स्थिति अभिभावकों और स्टूडेंट्स के सामने है। ऐसे में अगर मान लेते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, क्या वो आपको लगता है कि 1-2 दिन में कोई नतीजा आ जाएगा या फिर इंक्वायरी बड़ी लंबी चलेगी? और ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि 24 लाख विद्यार्थियों के लिए मुकम्मल एक तरीका अपनाया जाए, ना कि 563 जो री एग्जाम हो रहे हैं उसके बजाय। देखिए, जगह जगह पर आज री एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और उसके साथ ही लाखों की तादाद में जो बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह का सवालिया निशान खड़ा हुआ और उसके बाद बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी बैठता हुआ दिखाई भी दे रहा है। फ़िलहाल यदि मैं इस समय चंडीगढ़ की बात करूं कि चंडीगढ़ में एक ही सेंटर था और एक ही सेंटर में 2 बच्चों ने एग्ज़ाम देने के लिए आना था, वो भी 1:30 तक की लास्ट एंट्री थी, लेकिन बच्चे नहीं आए क्योंकि बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना था। और इसी के चलते जो वहाँ पर जो स्कूल के कर्मचारी थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो भी बच्चा 1:30 तक गेट में एंट्री कर लेगा, हम उसको एंट्री करवाएंगे। और उसके बाद जो स्कूल था, सेंट जोसेफ स्कूल था, उसके दरवाजे बंद कर लिए गए और समझा जा रहा है कि अब क्योंकि 1:30 के बाद यदि कोई बच्चा नहीं आया तो मान लिया जाए कि बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना था और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए। और ये ऑप्शन भी दिया गया था विशाल, ये ऑप्शन भी दिया गया था कि अगर जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो सेंटर पर आकर एग्जाम दे दें, वरना जो उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसको कम करके फिर मार्क्स को दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर जैसे आप बता रहे हैं कि 2 विद्यार्थियों को ही आना था लेकिन वो सेंटर पर नहीं आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि या तो आप ग्रेस मार्क्स कट करोगे या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से इंक्वायरी होगी और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन जो अभी परिस्थिति बन रही है, कल जिस तरीके से नीट पीजी के एग्जाम को भी कैंसिल किया गया प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे में नीट यूजी के एग्जाम री एग्जाम्स हो रहे हैं उन विद्यार्थियों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। क्या लगता है आपको कि इस वक्त स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम्स हो या फिर जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है कि ग्रेस मार्क्स कम करके या री एग्जाम करके दिया जाए तो उससे काउंसलिंग जो है वो रुकेगी नहीं? देखिए, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी और यही कारण था कि बच्चे समझ चुके थे कि यदि वो यहाँ पर री एग्ज़ाम देने के लिए आए तो आने वाले समय में जब उनकी मार्किंग होगी तो मार्किंग काफ़ी ज़्यादा सख्त होगी। एक एक लफ्ज़ को जो टीचर होंगे वो देखेंगे और उसके बाद ही जो नंबर हैं वो नंबर भी दिए जाएंगे। और इससे पहले जो मार्किंग हुई थी, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि रिलैक्सेशन वाली मार्किंग हो सकती है और रिलैक्सेशन वाली मार्किंग के चलते ही उनके इतने नंबर आए। और यदि वो अब एग्ज़ाम देते हैं तो आने वाले समय में नंबर कम भी हो सकते हैं और संभव है कि बच्चे चाहते हैं कि उनके इतने ही नंबर रह जाएं और वो कहीं ना कहीं जाकर अपना दाखिला ले पाए। बिल्कुल, देखिए सही बात है। और जिस तरीके की परिस्थिति है कि इस वक्त एनटीए खुद ही सवालों के घेरे में है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, उस पर से जो है दोबारा से एग्जाम लिया जा रहा है, तो ऐसे में विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के मन में भी संशय है कि इस एग्जाम को भी देकर भी क्या वो स्थिति है जो आनी चाहिए, यानी कि जो रास्ता उनको मिलना चाहिए वो मिलता है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए News 24।